हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी completely tiled with 200 square tiles. If side length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor. मतलब क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है आपके पास। ओके, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है मान लेते हैं, जिसका एरिया मान लो ए है, बड़ा ए, ठीक है, एरिया ए है। तो हमें चाहिए रहेंगे 200 स्क्वायर टाइल्स। 200 स्क्वायर टाइल्स ऐसे करते करते हम बनाएंगे 200 स्क्वायर टाइल्स। 200 नंबर, ये 1 2 3 200 स्क्वायर टाइल्स चाहिए रहेंगे इस पूरे एरिया ए को कवर करने के लिए। अगर मैं इस टाइल को थोड़ा बड़ा कर दूं, सपोज ये मान लो 1 सेंटीमीटर का था, तो मैं मान लो इसे 2 सेंटीमीटर कर दूं, बाय 1 यूनिट से मैं बढ़ा दूं, तो मुझे टोटल कितने टाइल्स लगेंगे इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए? ऐसे करते 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 सेम साइज़ के टाइल्स मुझे चाहिए होंगे 128 टाइल्स इस पूरे एरिया ए को कवर करने के लिए। आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन को फिर से एक बार। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है और यही सेम रेक्टेंगुलर फ्लोर है। जिसका एरिया क्या है? ए। ओके, ए इज़ द एरिया, ठीक है। मान लेते हैं कि इसे कहते हैं हम टाइल नंबर, इसे हम नाम दे देते हैं टाइल पी, इसे हम टाइल दे देते हैं नेम क्यू, ठीक है। तो पी नाम का जो टाइल है, लेट्स से कि पी का साइड लेंथ, पी टाइल का साइड लेंथ एक्स है, ओके, और क्यू का साइड लेंथ एक्स प्लस 1 है। 1 यूनिट से हमने इंक्रीज कर दिया, राइट। तो पी टाइल का साइड लेंथ एक्स है। अब पी यहाँ पर लगा है, पी एक और लगा दिया मैंने, पी एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, ऐसे मैं लगाते गया, हर जगह लगाते गया, जब तक कि ये पूरा एरिया कवर नहीं हो जाता। और मुझे करते करते कवर कितने टाइल्स लग गए? 200 टाइल्स ऑफ पी, ओके। इसी तरह से मैंने क्यू टाइल्स का यूज़ किया, क्यू टाइल्स को बढ़ाया, लगाया, इसी रेक्टेंगुलर एरिया को मैंने कवर कर दिया, जो कि इस टाइल का जो, और मुझे टोटल लग गए 128 टाइल्स ऑफ क्यू, ओके। तो अब थोड़ा समझते हैं कि सॉल्यूशन अब हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से हम इसे अप्रोच करेंगे। तो हमारा गोल, क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या चाहता है। एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल इज x यूनिट्स, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। तो x यूनिट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो x यूनिट्स हम ऑलरेडी मान के चल रहे थे, राइट, पहले ही, है ना। तो अब हम लिखते हैं कि क्या हमें दिया गया है सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे? सीबीएसई बोर्ड में गिवन सबसे पहले दिया गया क्या है कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड x यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो साइड x यूनिट्स है, लेट्स से we have tile P with x units of length, and we have tile Q with x plus 1 units ऑफ लेंथ। और याद रखिएगा ये हमारे स्क्वायर टाइल्स हैं, राइट। तो अब हम ऐसा लिखते हैं कि
एक और लेट लेते हैं, राइट। लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इक्वल्स टू ए यूनिट्स का एरिया है, राइट। और एंड एरिया ऑफ टाइल P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स यूनिट स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो x स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ टाइल P, एरिया ऑफ टाइल Q क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि हमने साइज बढ़ा दिया, x प्लस 1 यूनिट स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर, राइट। तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एरिया A आ गया हमारे पास, x स्क्वायर यूनिट आ गया P के लिए, Q के लिए आ गया हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूँ, राइट। अच्छा, हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और दो चीज़ें दी हुई है कि नंबर ऑफ P टाइल्स कितने चाहिए थे हमको, हम देखते हैं ज़रा डायग्राम जो हमने बनाया था, 200 चाहिए थे P टाइल्स, राइट। और 128 चाहिए थे Q के टू कवर दिस एरिया, राइट। तो नंबर ऑफ P टाइल्स नीडेड हमारा हो जाएगा 200, जो कि दिया हुआ है। नंबर ऑफ Q टाइल्स नीडेड हो जाएगा हमको 128, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ, जब हमने x प्लस 1 से 1 यूनिट से बढ़ा दिया, राइट। तो अब दोनों ही केस में हम पूरे ए एरिया को कवर कर रहे हैं, तो एरिया कवर्ड बाय 200 P टाइल्स इज ए। अब देखिए P टाइल का, एक P टाइल का एरिया 1 P टाइल एरिया इज x स्क्वायर, तो 200 P टाइल्स का एरिया क्या होगा, 200 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। और 200 P टाइल्स का एरिया किसके बराबर है, A के बराबर है, जो रेक्टेंगुलर को हम कवर कर रहे हैं। तो A क्या हो सकता है, 200 एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ओके। अब हम बात करते हैं एरिया कवर्ड बाय 128 Q टाइल्स, वो भी क्या है, A, राइट। तो एक Q टाइल, 1 Q टाइल कवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कवर करता है, तो देयरफॉर 128 Q टाइल्स कवर करेंगे कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 128, राइट। और ये भी किसके बराबर होगा, ये एरिया को कवर कर रहा है, रेक्टेंगुलर को, जो हमने डिस्कस करा था, 128 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। तो अब ज़रा एक बार देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला हमारे पास आया है कि a जो है वो 200 एक्स स्क्वायर के बराबर है, और वही a जो है 128 x प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ये हमारा क्या है, P टाइल्स का एरिया है, ये हमारे Q टाइल्स का एरिया, 200 Q टाइल, सॉरी इट्स 128, ये 128 Q टाइल्स का एरिया, 128 Q टाइल्स का एरिया है, और ये 200 P टाइल्स का एरिया है, जो हमने पहले डिस्कस करा था। एक बार फिर से देख लेते हैं, राइट। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही a के बराबर है, राइट। तो हम इसे ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं, 128
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 200 एक्स स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, राइट। इस तरह से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूँ, या थोड़ा सा इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं हम। तो 128 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वही फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, 200 एक्स स्क्वायर। अब मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 128 एक्स स्क्वायर प्लस 256 एक्स प्लस 128 इक्वल्स टू 200 एक्स स्क्वायर। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं सब्ट्रैक्शन करके दोनों साइड से। तो 200 एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले जाया जाए, 0 इक्वल्स टू 128 200 एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर प्लस 256 एक्स प्लस 128, राइट। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 72 एक्स स्क्वायर प्लस 256 एक्स प्लस 128, राइट। सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। हम यहाँ पर इसे इस तरह से नहीं लिख सकते, जस्ट अ मिनट, इसे मिटाया ना चाहिए, फिर से देखते हैं। तो 200 एक्स स्क्वायर को हम की तरफ हम लेंगे 0 इक्वल्स टू 200 एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर प्लस 256 एक्स प्लस 128, राइट। 0 इक्वल्स टू 200 एक्स स्क्वायर माइनस 128 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128, 0 इक्वल्स टू 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128, राइट। तो अब मैं से इस तरह से भी लिख सकता हूँ 72 एक्स स्क्वायर माइनस 256 एक्स माइनस 128 इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आया आपका फर्स्ट का आंसर 1 का। ओके, इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। तो क्या मैं इसे और तरह से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। तो मैं इनमें से कॉमन निकाल लेता हूँ 8 8 8 8 कॉमन निकाल लिया जाए, 8 से डिवाइड कर दिया जाए सब जगह। तो ये हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 32 एक्स माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 9 ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा 16, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 16, ये आ गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से लिख सकते हैं। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का नाम। ओके, तो फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले आए। ओके, दिस वन इज डन। राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म तक ही ले आए हम। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट का आंसर। ओके, ये है तुम्हारा सेकंड का आंसर। ओके, अब थर्ड का आंसर ये हमारा, थर्ड का देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ फैक्टराइजेशन अगर बोला गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। ऑफकोर्स आप रफ वर्क में बिल्कुल करिए। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इस तरह से 32x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करते हैं अब बैठ करके। किस तरह से हम कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन में हमारा सबसे सिंपल ट्रिक होता है कि बाहर के जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करें और बीच वाले को हम सॉल्व करें। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस, तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा माइनस 36x माइनस प्लस 4x की तरह से मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो जिससे मुझे कॉमन्स मिल जाएंगे, राइट। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ कि 9 और x बाहर निकाल लिया मैंने और x माइनस 4 रख दिया प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आई थिंक अब तो सिंपल है। तो यहाँ कॉमन हम ले लेते हैं x माइनस 4 को, 9x प्लस 4
मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, राइट। तो x 9x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर रूट्स आर x इक्वल्स टू -4/9 एंड x इक्वल्स टू 4। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसके रूट्स निकाल लिए। ये था थर्ड का आंसर आपका, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन, थोड़ा सा ट्रिकी है बट डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में सजेशन दें इफ देयर आर एनी इश्यूज विद द अंडरस्टैंडिंग, बट या थैंक यू।